चलिए तो आज वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम विमेंस वेडनेसडे हमारी ये पेशकश लेकर आए हैं। हर बुधवार को लेकर आते हैं जहां पर महिला निवेशकों को बताते हैं कि निवेश में उनकी राह आगे कैसे बढ़ सकती है। अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं या बनाए हुए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आगे बढ़ना चाहती हैं, सभी तरह की सलाह हम विमेन ऑडियंस व्यूवर्स को देते हैं, उनको इन्वेस्टर्स बनने की राह पर लेकर जाते हैं। और आज इस राह में हमारे साथ जुड़ गए हैं अचिन गोयल, पीएमएस फंड मैनेजर और वेल्थ मैनेजमेंट हेड बोनांजा पोर्टफोलियो से। अचिन, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अचिन, सवालों के साथ हम शुरू करेंगे और आशिका हमारी एक दर्शक हैं जो अपना सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। इन्होंने जो सवाल की डिटेल्स दी हैं अचिन मैं पढ़ देती हूँ। 35 साल की इनकी उम्र है और बैंगलोर में रहती हैं। HDFC स्मॉल कैप में निवेश कर रही हैं 4,000 रुपये का, SBI स्मॉल कैप में 4,000 रुपये, HSBC मिड कैप में 4,000, SBI कॉन्ट्रा में 5,000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ICICI अप्रूव फोकस में इनके पास है 5,000 की SIP। टोटल 27,500 रुपये की ये अपनी SIP के जरिए निवेश कर रही हैं। करंटली अपने इन्वेस्टमेंट को ये बढ़ाना भी चाहती हैं और इन्होंने लगभग 15.5 लाख अभी तक निवेश कर लिए हैं और जिसकी जो वर्थ है फ़िलहाल 27 लाख के आसपास है। और अब जो हैं ये कह रही हैं कि इन्हें जो है STP 7,000 रुपये हर महीना जो है वो शुरू करनी है एक्सिस के ब्लू चिप फंड में और ब्लू चिप से इनको मल्टी कैप में जाना है और इनके पास ऑलरेडी निपॉन का एक स्मॉल कैप है, उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए के पास आसपास है और उसमें भी ये STP अच्छा खासा रिटर्न क्योंकि इनको मिल रहा है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है इसी पर आपसे सलाह चाहती हैं। कॉर्पस इनको चाहिए 75 लाख का जो इन्होंने लिखा हुआ है, 18 साल के बाद 3 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद। और फ़ोन लाइन पर मेरे साथ आशिका नहीं है, वरना थोड़ा सा और डिटेलिंग करके हम इनसे जो है सवाल ले सकते। चलिए अचिन। यस, तो आई थिंक सबसे पहले आशिका जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अपना पोर्टफोलियो अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया हुआ उन्होंने और उसमें एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मिड कैप फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है, फोकस फंड भी है और एसटीपी की बात उन्होंने की है इसमें। जो अधिकतर हम निवेशक होते हैं शायद एसटीपी के बारे में या तो कम समझते हैं या उसको समझते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आशिका जी ने जो है ये भी इम्प्लीमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है। इनके जो फंड है, जो भी इन्होंने चुनाव किए हुए फंड में, उसमें कुछ बदलाव मैं डेफिनिटली इनको रिकमेंड करूँगा। जैसे एचएसबीसी मिड कैप फंड है, वहाँ पे मेरी सलाह है कि उनको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देखना चाहिए, जो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। रिटर्न वाइज़ भी और जो उसका स्टॉक सिलेक्शन है, सेक्टर सिलेक्शन है, काफ़ी अच्छा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों ही अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं बेंचमार्क को या पीयर को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी इनको डिफरेंट फंड्स में थोड़ा अपना शायद रुझान बढ़ाना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप फंड या इन्वेस्टमेंट या स्मॉल कैप फंड में निवेश करने का सोच सकती हैं। इन्होंने एक अच्छी रणनीति जो चुनी है, कविता जी मैं बताता हूँ कि इन्होंने लार्ज कैप से मल्टी कैप में जाने का फैसला किया एक्सिस ब्लू चिप से एक्सिस मल्टी कैप फंड में। तो कहीं न कहीं ये एक कंजर्वेटिव से थोड़ा एग्रेसिव जा रही हैं और उसी समय पे उन्होंने हमसे पूछा है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से किसमें करें क्योंकि उसमें हाई रिटर्न आ चुकी हैं। तो एक बहुत ही सूझबूझ के साथ ही अपना पोर्टफोलियो जो है उसमें चेंजेस लाने का, बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। तो जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप वाला फंड है, उसमें से मेरी राय है कि वो निप्पॉन इंडिया के भी मल्टी कैप फंड में आए ताकि उनको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का समावेश मिले और ये 8,000 रुपए पर मंथ तक एसटीपी कर सकती हैं। अब रही उनकी लक्ष्य की बात, जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए कि उनको 18 साल में 75 लाख रुपए चाहिए। तो इस लक्ष्य के लिए उनको मात्र 10,000 रुपए हर महीने निवेश करने पड़ेंगे। ऑलरेडी ये 27.5 का कर रही हैं, तो उसी में से पूरा होगा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। और उसके लिए जो 2 फंड मैं उनको रिकमेंड करूँगा, वो एक बंधन स्मॉल कैप फंड और एक इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में उनको रिकमेंड करूँगा। एक स्मॉल कैप क्षेत्र का फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप क्षेत्र का फंड है और दोनों ही अपने उसमें एक अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहे हैं। दूसरा इनको मैं रिकमेंड करूँगा, जो इन्होंने एक दूसरा लक्ष्य बताया 3 करोड़ 15 साल के बाद। तो क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 27 लाख रुपए की रकम जमा हो चुकी है, तो अगर ये उसको कंसिडर करते हैं कि भाई 27 लाख रुपए भी मेरा उस लक्ष्य के लिए एलोकेटेड है, तो इनको 27,000 रुपए की एसआईपी करनी है और अगर इनको फ्रेश 3 करोड़ रुपए जमा करने हैं, तो तकरीबन इनको 60,000 रुपए हर मंथ का निवेश करना पड़ेगा।
तो उसके लिए भी कुछ फंड्स हैं जो मैंने दिए हुए हैं आईसीआईसी ब्लू चिप, बंधन कोर इक्विटी, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, सैमको एक्टिव मोमेंटम और आईसीआईसी प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये कुछ फंड्स मैं इनको सलाह दूंगा कि ये उसमें निवेश करें। अपना नया निवेश अगर करना भी चाहती है तो कुछ फंड्स मैंने दिए हुए हैं जहां पे हमें लग रहा है कि अच्छा इनको ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में और एक बैलेंस तरीके से इनको मिल सकता है। और राइट, चलिए काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दे दी है। फंड्स पर तो आपने इनको थम्स अप दिया है, लेकिन बाकी बदलाव जो कि इन्हें शायद अपने निवेश को स्टेप अप करने पर ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए। और फ़ोन लाइन पर हमारे पास है नहीं आशिका, तो बहुत सारे सवाल हम नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और प्रवीणा का हम सवाल लेंगे। अचिन, चलिए, इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, क्वांट का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। 2 और म्यूचुअल फंड्स लेने हैं। 10,000 रुपये और 5,000 रुपये हर महीना डालना चाहते हैं। 15 से 20 साल तक की इनकी टाइम होराइजन है। प्रवीणा बैंगलोर से है इनका सवाल भी। उन पे हैं कविता जी है? जी अचिन जी। तो अचिन, आपको मेरी प्रवीणा आवाज जी, आ रही है? हाँ मेरे को आ रही है। मेरे को लगा शायद प्रवीणा जी फोन लाइन पे हैं। नहीं नहीं, प्रवीणा फोन लाइन पर नहीं है। तो ये भी ओके सवाल यूट्यूब के जरिए है दरअसल। ओके। सो जो प्रवीणा जी का पोर्टफोलियो है उस पे इन्होंने एक अच्छे फंड जो हम रिकमेंड भी करते हैं, एक बंधन स्मॉल कैप फंड में लिया हुआ है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एक अच्छा फंड है वो भी लिया हुआ है। बस एक फंड है जहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड में उनको सलाह दूंगा कि वो अपना चेंज करें उसमें। क्वांट के अधिकतर फंड जो है रिसेंटली हम देखेंगे 1 साल में शायद अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे मेरी इनको राय है कि क्वांट मिड कैप से हटके वो मोतीलाल मिड कैप को कंसिडर करें, जो मैंने पहले भी बोला है मिड कैप फंड में एक बहुत अच्छा फंड है। और जो उनको एसआईपी करनी है 15,000 रुपए की, वहां पे मैं इनको एक टाटा स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करने की सलाह दूंगा, जहां पे 7,500 रुपए की शायद दोनों फंड में निवेश करें। अ, और बाकी मेरे को इनका लक्ष्य नहीं पता है क्योंकि उन्होंने खाली ये पूछा है कि इनको करना है 15,000 रुपए निवेश, तो लक्ष्य के साथ बात करते शायद एक अच्छी बात हो पाती। बट जो उनका पोर्टफोलियो उसमें मैं यही इनको बदलाव की सलाह दूंगा। चलिए, थोड़ा-सा जो आपने बदलाव इनको रेकमेंड किए हैं उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर निवेशक अपना पोर्टफोलियो चलिए अपने पोर्टफोलियो में बदलाव लाना चाह रहे हैं, और ऐसी सूरत में बहुत कम ऐसे दर्शक हैं जो नए फंड्स को जोड़ना भी चाह रहे हैं। इनके अंदर जो हिम्मत है वो कहीं ना कहीं इस बात से आती है अचिन, जहां पर हमें समझ में आ रहा है कि उन्हें बाजार की समझ अब आ रही है। और ऐसे में प्रवीण जैसे दर्शक हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से अपने सवाल हम तक भेजें और नई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मार्गदर्शन हमसे ज़रूर लें। बहरहाल अगली दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, और ये कविता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। हिमाचल से बोल रही हैं, चलिए हाँ जी। बहुत खूब। कैसे हाल है वहाँ पर? सुना था बीच में बारिश वारिश हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो प्लेजेंट वेदर है। अभी प्लेजेंट वेदर है, चलिए हाँ बहुत जी। बढ़िया। बताइए आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती हैं? मैम मेरी क्वांटम फंड में 5,000 की चल रही है ओके, और क्वांटम में? 5,000 क्वांटम क्वांटम का कौन सा फंड है? SIP है क्वांटम। क्वांटम एक है और क्वांट एक्टिव का क्वांट म्यूचुअल फंड अलग है और क्वांटम अलग है, तो ऐसे में क्वांट एक्टिव आपके पास है, ये सही जानकारी आपने दी है? हाँ जी। ओके, तो क्वांट एक्टिव आपके पास है, 5,000 रुपये आप उसमें डालती हैं। हाँ जी। और ठीक है। मैम हम लोग मतलब मुझे एक और चेक करना है, 5,000 की एक और SIP है मेरी। हाँ, और मतलब मुझे टोटली ये इडलवाइज पता का करना है बैलेंस कि एडवांटेज है वो? इडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज है वो? मैम मुझे एक बार चेकआउट करना पड़ेगा वो सब चीज़ें। जो लिखा मैं हुआ आपको है उसके मुताबिक क्वांट एक्टिव 5,000 SIP, इडलवाइज हाँ बैलेंस जी। एडवांटेज 5,000 SIP, और हाँ इसी जी। में आपको सलाह चाहिए 20 साल में जमा करने हैं 1 करोड़ रुपए, ये सही है? जी जी। ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि आप इसमें निवेश को कितना बढ़ा पाएंगी। आप खुद इन्वेस्ट करती हैं कविता? हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। आप क्या करते हो प्रोफेशनली, को जानकारी दे पाओगे? चलिए MSc माइक्रोबायोलॉजिस्ट है बी फार्मा कंपनी में। ओह लवली। कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो? मैम अभी ऐसे हार्डली तो
2-3 ईयर्स ही हुआ है। 2-3 साल हुए हैं अच्छे खासे निवेश करते हाँ हुए। जी, हाँ जी। तो हाँ जी। आपने तब से ये फंड ले रखे हैं, तो अभी कुछ पता है मार्केट वैल्यू कितनी हुई होगी? नहीं मैम, एग्जैक्टली अभी मुझे कोई रिमेम्बर नहीं है। ओके, सो अब सवाल आपसे मुझे ये जानना है कि 1 सीआर आफ्टर 20 इयर्स किसी फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड है? नहीं मैम। तो बस आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए ये चाहिए। हाँ हाँ जी, जी जी। ठीक है, ये सवाल इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि आपको कोई फाइनेंशियल गोल है जहाँ पर आपका जो कॉर्पस है वो कम पड़ सकता है, तो अर्जुन आपको उसके मुताबिक एक रणनीति भी दे देंगे। लेकिन 10,000 रुपीज़ की ओवरऑल एसआईपी है, मेरे ख्याल से समय है आपके पास, तो शायद फंड्स में कोई बदलाव को लेके वो रेकमेंड करेंगे ज़रूर। अर्जुन से अब सलाह लेते हैं। अर्जुन बताइएगा, कविता को कहाँ कहाँ बदलाव करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? फंड्स के सिलेक्शन में बदलाव आप रेकमेंड करेंगे क्या इनको? हाँ, कविता जो आपने फंड्स लिए हुए हैं उनमें एक एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड है। बहुत नॉर्मल हम बैलेंस एडवांटेज फंड देखते हैं तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी नॉर्मली इनका हम लोग देखते हैं लोगों ने लिया हुआ है। तो आपका एडलवाइज एडवांटेज फंड है और एक अच्छा फंड है। इसका जो बाकी सेक्टर्स में निवेश है वहाँ पे कहीं पे भी बदलाव की आपको इस फंड में जरूरत नहीं है। दूसरा जो फंड है क्वांट एक्टिव फंड, वहाँ पे कहीं न कहीं ये फंड जैसे मैंने बताया क्वांट के काफ़ी सारे फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक मल्टी कैप फंड में आपको डेफिनिटली उसको चेंज करना चाहिए और उसकी जगह आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में आपको सलाह दूँगा कि आप उस फंड में जाएँ। जो क्वांट का मल्टी कैप फंड है उसके जो सेक्टर में निवेश है वो कहीं न कहीं सर्विसेज़ उसका फाइनेंशियल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है इस समय। और हमें लग रहा है कि आने वाले समय एक फाइनेंशियल सेक्टर एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है और शायद कहीं न कहीं अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न भी यही है। तो मेरी राय रहेगी कविता कि आप इसमें से बदलाव करके एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में आएँ। दूसरा आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आपको 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं 20 साल में और अगर हम 12% की भी एक अनुमानित रिटर्न मानते हैं कि आपको पोर्टफोलियो पे मिलेगी, तो आपको उसके लिए 10,000 रुपए ही निवेश करने हैं। या तो आपकी प्लानिंग बहुत प्रॉपर है या आपने लक्ष्य जो है निर्धारित किया है सोच के कि आप 10,000 निवेश कर रही हैं। बट ये जो आपका लक्ष्य है और जो आप निवेश कर रही हैं दोनों बिल्कुल मैच करते हैं, बहुत मेल खाते हैं। तो आपको लक्ष्य आराम से पूरा हो जाएगा। मेरी सलाह हमेशा रहती है कि आप बढ़ाएँ, हर साल कोशिश करें 5-10% से एसआईपी बढ़ाएँ, तो एक आपको अच्छा मुनाफ़ा जो है वो डेफ़िनिटली होगा। चलिए, कविता फोन लाइन पर मेरे साथ है। कविता, हाँ जी मैम। आपने सलाह सुनी जो आपको अर्जुन ने दी है? हाँ जी, जी जी। ठीक है। देखिए, अभी तो आपके पास कोई वजह नहीं है, आपने कहा 20 साल में आप क्या करेंगी, 1 करोड़ का 1 करोड़ का आपको नहीं पता है, लेकिन कई बार अब क्योंकि आपने प्रोसेस अभी शुरू किया इन्वेस्टमेंट का, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है अपनी फाइनेंशियल गोल्स को भी मार्क इन कर लीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से कॉर्पस आपका कम ज़्यादा हो, हमें नहीं पता, क्योंकि लंबे समय की बात कर रहे हैं हम कविता, तो बहुत ज़रूरी है इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाई रखना। और आपने जितना कॉर्पस अभी अपने लिए आका है 1 सीआर, वो अभी आपको बड़ा लग रहा है। 20 साल के बाद जो है उसकी वैल्यू 1 सीआर नहीं रह जाएगी, घट के शायद ये 30-35 लाख के आसपास आ जाएगी जो आप अभी 1 सीआर समझ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक गोल को अपना रिव्यू कर ले। एसआईपी जितना हो सके आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अचिन, बस एक मदद आप इनकी कर दीजिएगा, 20 साल के लिए 1 सीआर पर्याप्त हो उसके लिए इनको कितना अभी निवेश करना चाहिए? यानी अभी का 1 सीआर तब कितना होगा? 5 करोड़, 6 करोड़? देखिए कविता जी अगर हम देखते हैं तो आज से 1 करोड़ हम मान के चलते हैं तकरीबन जो आज का 1 करोड़ है, तो वो आपका 7 साल में डबल अगर हो जाता है इन्फ्लेशन को देख के, तो वो 1 का 2 और 2 का 4 और 4 का रफली 8 करोड़ हो जाएगा। रफली रफली जो 8 अभी का करोड़ 1 हो करोड़ रुपए जाएगा। है, बिल्कुल 20 साल के बिल्कुल बाद। बिल्कुल, जी। नहीं, ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन आपने बताई है। और न सिर्फ कविता बल्कि हर दर्शक और हर निवेशक को हम यही सलाह देंगे कि अभी आपके लिए ये गोल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन 20 साल के बाद ये वैल्यू जो है वो घट जाएगी। इसीलिए कविता, 8 करोड़ इकट्ठा करने हैं, ये सोचकर आप इन्वेस्टमेंट अपनी आप शुरू कर चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हम चाहते हैं कि इस सफ़र में आप आगे भी बढ़े और मार्गदर्शन अगर आपको हमसे चाहिए हो तो ज़रूर एक बार फिर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नीरजा का मैं सवाल लूंगी और इनके पास कुछ फंड्स हैं अचिन पोर्टफोलियो में। एक्सिस का स्मॉल कैप है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, क्वांट का
फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई का, निफ्टी 50 भी है। पोर्टफोलियो वैल्यू बोल रही हैं 4,23,000 है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी इनका डाउन है। और इनकी उम्र 56 साल की है। 10 से 12 साल में 2 करोड़ इनको चाहिए। रिटायर्ड हैं आर्मी से और एसआईपी बढ़ा भी सकती हैं 30,000 तक एवरी मंथ, और ये अक्टूबर 2022 से इन्वेस्ट कर रही हैं। नीरजा जी, सबसे पहले तो आपको हम सल्यूट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि रिटायर्ड लाइफ आपकी अच्छी जा रही हो, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया कि हम आपको कोई सलाह दे सकें, मार्गदर्शन दे सकें। पोर्टफोलियो तो डाउन होगा, मेरे ख्याल से बाजार की चाल का इम्पैक्ट उस पर पड़ ही रहा है। लेकिन अचिन, अब आगे बदलाव के लिहाज से कुछ बताइएगा, कहाँ अच्छे से डाइवर्सिफाई ये कर सकती हैं? तो जो अभी नीरजा जी निवेश कर रही हैं, आई थिंक 16,000 रुपए पर मंथ निवेश कर रही हैं, जो मेरे पास डेटा है। उसमें यूटीआई निफ्टी 50 है 5,000, क्वांट फ्लेक्सी है 5,000, और एक्सिस स्मॉल कैप 3,000 एंड एक्सिस ग्रोथ 3,000। तो अभी जो इनके फंड्स हैं, उनमें एक फंड जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने क्षेत्र को, वो एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मेरी सलाह है उसको होल्ड करें। ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली इनको चेंज करना चाहिए। तो मेरी सलाह है कि उसमें से निकल के वो बंधन स्मॉल कैप फंड या टाटा स्मॉल कैप फंड में आए। तो इनके 4 फंड में से मैं एक फंड को सलाह दूंगा कि वो उसमें बदलाव करें। अब इनको लक्ष्य के ऊपर आते हैं, जो इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए 12 साल में। तो उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इनको तकरीबन 57,000 रुपीज पर मंथ का निवेश करने की जरूरत है। अगर इनका पोर्टफोलियो मान के चलता हूँ, अनुमानित तौर से 12% से ग्रो करता है। पर अगर हम थोड़ी-सी एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं, हालाँकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस एज पे एग्रेसिव अप्रोच लें। अब या तो निवेश हमारे पास इतना हो, या हमें एग्रेसिव अप्रोच, 2 चीज़ें कर सकते हैं। और अगर हम 15% पकड़ते हैं कि अनुमानित तौर पे रिटर्न आती हैं, तो इनको 40 से 45,000 रुपए पर मंथ का निवेश करने की जरूरत है। तो कुछ फंड्स जो मैं इनको सलाह दूँगा, जो निवेश करने के लिए सोच सकते हैं, वो फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं। एचडीएफसी और जीएम के 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, अच्छे कर रहे हैं, वहाँ पे ये निवेश करें। स्मॉल कैप फंड में मैंने जैसे इनको सुझाव दिया, बंधन स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेश करें। और एक फंड या एचडीएफसी का भी लार्ज एंड मिड कैप फंड रख सकते हैं। तो तकरीबन 30,000 रुपए में सलाह करूंगा कि सलाह दूंगा इन नए फंड्स में निवेश करें। और पुराना जो इनका 3,000 रुपए का एक्सिस स्मॉल कैप में चल रहा है, उसको वो थोड़े टाइम के लिए शायद स्टॉप कर दें। ओके, चलिए, आपने ये काफ़ी सलाह दी है नीरजा को। नीरजा जी ने कहा है कि ये और 10 से 12 साल तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं। मुझे बस एक कंसर्न है, बिकॉज इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आई होप कि ये पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो है जो आपने केवल वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है, आप आर्मी से रिटायर हुई हैं, तो आपको पेंशन भी होगी, और इसके अलावा भी अगर आपको फंड्स की ज़रूरत हो, तो मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि आपके पास उन सब का प्रबंध हो, और ये पोर्टफोलियो ऐसा ना हो जहाँ से आपको अपनी हर महीने के एक्सपेंसेस का जो खर्चा है वो निकालना पड़े। सो उसी को ध्यान में रखते हुए शायद अचिन ने भी आपको सलाह दी है, जो बदलाव आपको बताए गए हैं उन पर अमल कीजिएगा। और चलिए, इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन मैं ब्रेक पे जाऊं इससे पहले तमाम विमेन इन्वेस्टर्स को और व्यूअर्स को हम वो नंबर बता देते हैं जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। देखिए, महिलाएं हम देख रहे हैं कि बहुत कंफर्टेबल हैं यूट्यूब पे अपने सवाल छोड़ने में। तो आप भले ही यूट्यूब पे अपने सवाल डालिए, लेकिन डिटेल में डालिए कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप नंबर नहीं साझा करना चाहती तो कोई बात नहीं, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी, बशर्ते कि आप अपने सवाल क्लियरली पूछें और संपर्क करने का कोई जरिया बता दें। अगर ईमेल आईडी है तो बता दीजिए, हम ईमेल करके आपका नंबर आपसे ले लेंगे। लेकिन नंबर व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहती हैं तो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। सवाल कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, आपको बस सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और वही हमारी कोशिश होती है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के विमेंस वेडनेसडे पेशकश के जरिए। हम आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए यहाँ बैठे हैं, बस आपको हम तक पहुँचना होगा, और इसके लिए आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी महिलाओं के सवालों के जवाब।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर विमेन इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ अब ममता, हमारी दर्शक का हम सवाल लेंगे। अचिन गोयल मेरे आज के मेहमान हैं, जो आज महिलाओं की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ कर रहे हैं। अचिन, ममता का सवाल यूट्यूब के जरिए आया है। फंड्स के नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन टोटल एसआईपी ये कर रही हैं 17,000 की, और बहुत सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। बस एक ही सवाल है इनका कि प्लीज़ मैम पोर्टफोलियो चेक कर दीजिए। तो अब आप इनका पोर्टफोलियो चेक करें, मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन फ़ंड्स कैसे हैं, और दूसरा इन फंड्स में निवेशित रहने के लिए आप कितना साल इनको रेकमेंड करेंगे। आप म्यूट पे हैं शायद अचिन। मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, तो जो मेरे पास फंड्स आए हैं, इनके 17,000 रुपए की एसआईपी में 11 फंड्स में निवेश कर रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन इनके पोर्टफोलियो में है। कभी कभी हम डर जाते हैं और जब भी एक नया फंड आता है हम उसको निवेश कर लेते हैं। तो मेरी सबसे पहले इनको सलाह रहेगी कि हमें 3 से 4 हजार रुपए एक फंड में निवेश करना चाहिए। अगर हमारे पास 17,000 रुपए का निवेश है तो 5 से 6 फंड एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं। उसके बाद जो 11 फंड भी हैं उनमें से 3 फंड को छोड़ के मेरी सलाह इन सब फंड में से इनको बदलाव की जरूरत है। एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड, मेरे एसेट मिड कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ये जो इनके 8 फंड्स हैं, इनमें से मेरी सलाह है कि इनको बदले, ये उसमें से एसआईपी स्टॉप करें। और कुछ फंड्स जो मैं बता रहा हूँ वहां पे ये डाइवर्सिफाई करें अपना पोर्टफोलियो, जिसमें अगेन स्मॉल कैप फंड में मैंने बताया बंधन का स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड अच्छा कर रहा है। मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, वो अच्छे हैं। और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करें ये। और कभी भी कविता जी, मुझे लगता है अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा है म्यूचुअल फंड के जरिए, तो एक हमारा लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने लास्ट 1 साल में निवेश किया है तो शायद लोगों को बहुत अच्छा फीलर नहीं आएगा, मार्केट्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दी है। ऑन एन एवरेज हमें 5 साल का एक होराइजन रख के आना चाहिए। कभी भी हम इक्विटी मार्केट में आए, वो हम निवेश किसी भी जरिए से करें, चाहे हम स्टॉक्स में करें चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, बट एक 5 साल की अवधि का हमें प्लान करके आना चाहिए। कभी कभी ऐसा पीरियड आता है कि जैसे 18 से 21 में बताता हूँ, 18 से 20, 18, 19, 20 एक डाउन पीरियड था जहां पे निवेशकों को बहुत रिटर्न नहीं मिली। बट उसके बाद कोविड आया और कोविड के बाद जो रिकवरी मिली अगले 2 साल में, तो पूरा लॉस का पुख्ता हो गया। तो 5 साल में समझता हूँ आना चाहिए किसी को भी। तो ममता जी को तो आपने ये सलाह दे दी है, और ये सलाह सभी निवेशकों के लिए है कि अगर आप इक्विटी से ओरिएंटेड निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, या अगर आप स्टॉक्स भी ले रहे हो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप चाहें तो 1 साल तक का समय दे सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि वो एक स्टॉक में तो निवेश करते नहीं है, बुके ऑफ स्टॉक्स होते हैं, लिहाजा आपका निवेश थोड़ा सा कम रिस्की होता है एक म्यूचुअल फंड में। हालांकि इक्विटी से जुड़े रिस्क जो स्टॉक्स पर लागू होते हैं वो म्यूचुअल फंड पे भी लागू होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मामला अलग होता है बिकॉज आपके पास बुके ऑफ स्टॉक्स होते हैं, और लिहाजा लंबा समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना चाहिए। बहरहाल हमारी आज की आखिरी महिला दर्शक का सवाल हम लेंगे, अचिन, फातिमा जी का। फातिमा जी को ईद मुबारक। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर अगर देख रही हैं तो फिर आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो सवाल भेजा है इन्होंने, इनकी उम्र 53 साल की है और 10 साल तक निवेशित रहना चाहती हैं। कोटक मल्टी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल मिड कैप इनके पास है। 6 लाख के आसपास की टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इनकी। लमसम ये करती हैं जेएम फ्लेक्सी कैप में और कोटक मल्टी कैप में टाइम टू टाइम, ये कहना है इनका। अब पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहती हैं आपसे। अगेन 53 एक बहुत ही क्रूशल समय, जहां पर अगर ये रिटायर होने वाली हैं तो इनके पास 7 साल का ही समय बचता है। उसके बाद इस पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस क्या होगी हम नहीं जानते। पोर्टफोलियो केवल वेल्थ क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू रखेंगी 10 ईयर्स के बाद का अपने इन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 63 तक के होंगी तब तक। वो सब जानकारियों का अभाव है मेरे पास, लेकिन मेरे ख्याल से फ़िलहाल जो जानकारी है उसके तहत आप केवल फंड्स के नाम रेकमेंड करके इनको बता दीजिएगा।
तो सबसे पहले मैं फातिमा जी को बहुत-बहुत बधाई दूँगा कि उनके जो भी फंड के सिलेक्शन है, मुझे एक भी ऐसा फंड नहीं मिला जहाँ पे मैं इनको बदलाव रिकमेंड करूँ। तो जिस भी क्षेत्र का उन्होंने जो भी फंड चुनाव किया हुआ है, चाहे वो जहाँ से भी उन्होंने नॉलेज ली है या देख के उन्होंने निवेश किया है, वो अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे फंड्स हैं और कंसिस्टेंटली अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे मोतीलाल मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में है, जेएम फ्लेक्सी कैप इनके पोर्टफोलियो में है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो इनके पास है। बस मैं इनको ये सलाह देना चाहूँगा कि क्योंकि 53 इयर्स में है और थोड़ा-सा हमें एक शायद बैलेंस अप्रोच रहनी चाहिए। ये पूरा का पूरा निवेश इक्विटी में है। तो एक मल्टी एसेट फंड में अगर ये चाहें थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन लें। सैमको मल्टी एसेट फंड एक काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। नया फंड आया 3 से 4 महीने ही हुए हैं, बट एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहा है। और थोड़ा-सा निवेश ये अगर चाहें तो सोने में भी कर सकती हैं गोल्ड फंड्स के थ्रू या फिर जो है बैलेंस एडवांटेज फंड में डेट का भी निवेश ले सकती हैं। बट इक्विटी के जो भी फंड्स हैं, फातिमा जी के बहुत अच्छे फंड्स हैं, तो इसमें कविता जी मुझे लगता है बदलाव का कुछ नहीं है मेरे पास इनको सजेस्ट करने के लिए। फातिमा जी को ये सलाह दी जा रही है और इसी के साथ जो विमेंस वेडनेसडे में हमारे सवाल जवाब का सिलसिला है हम उसको यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप एक विमेन इन्वेस्टर हैं और हमारा शो लगातार देखती आ रही हैं, किसी भी लिहाज से सलाह चाहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया जाए और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकती हैं। भले ही आप ये समझना चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाता है और क्यों आपको फिक्स्ड डिपॉजिट और सोने से आगे बढ़कर इक्विटी बाजार से जुड़ना चाहिए। सवाल छोटे से छोटा क्यों ना हो, एक लाइन में ये अगर आप भेज देंगी तो हम आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। आपके अंदर वो आत्मविश्वास आना बहुत ज़रूरी है कि निवेश आपके लिए ज़रूरी है और आप वो कर सकती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने सवाल आप हम तक पहुंचाइए। यूट्यूब भी एक ज़रिया है हम तक पहुंचने का। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वरना इंस्टाग्राम पर तो आप होंगी ही होंगी। इंस्टाग्राम पे भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं, हमें फॉलो भी कर सकती हैं। सवाल डायरेक्ट हमको डीएम भी कर दीजिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। तो विमेंस वेडनेसडे में आज इतने ही सवाल हमारे पास, लेकिन अचिन, हमारे बाकी के जो दर्शक हैं वो भी लगातार सवाल भेजते रहते हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अब। और मोहन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मोहन जी, क्या हालचाल सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से ये सवाल YouTube से है। 11 फंड है देखिए अचिन इनके पास, और इक्विटी एलोकेशन जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 81.4% बताया है और डेट लगभग 18.5% के आसपास है। और इक्विटी में भी लार्ज कैप का इनका एक्सपोजर 61.9, मिड कैप में 24.5, स्मॉल कैप में 13.4। बहुत अच्छा लगा मुझे, इन्होंने अपने इक्विटी में एक्सपोजर में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का जो है एक एनालिसिस दिया है। काफ़ी जागरूक इन्वेस्टर ये लग तो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 11 फंड इकट्ठा किए हैं। फोन लाइन पर नहीं है, वरना मैं ज़रूर इनसे पूछती। अब बताइए कहाँ पे एक्सपोजर जो है इनको कम करना चाहिए। और दूसरा, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है अचिन, इन्होंने जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर का रेशियो हमें दिया है, वो क्या केवल फंड के नाम के बिना पर दिया है? क्योंकि अगर फ्लेक्सी कैप होगा तो उसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, मल्टी कैप है तो उसमें भी मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। तो कॉन्ट्रा जैसा कोई बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फंड है जहां पर इनके पास सीमित वो होगा, एक्सपोजर होगा, उसमें भी तो कुछ ना कुछ मिड और स्मॉल कैप शामिल होंगे ही। अब बताइएगा ये फंड्स कैसे हैं, 11 फंड ज़्यादा कैसे हैं और इनका एक्सपोजर कैसा है? जी, कविता जी। तो बेसिकली जो इन्होंने एलोकेशन दिया है, जब भी हम एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जैसे भी करते हैं, वहाँ पे एक हमारे पास एक पाई चार्ट आता है, रिप्रेजेंटेशन आता है, जहाँ पे हमें पता रहता है हमारा इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना निवेश है और इक्विटी और डेट में कितना निवेश है। तो ये जो फ्लेक्सी कैप को ब्रेक करके और डेट फंड को और लार्ज कैप को ब्रेक करके है, क्योंकि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड में भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप का, स्मॉल कैप, मिड कैप का एलोकेशन होता है। जो इनके 11 फंड्स हैं, तो उनमें अगेन बदलाव, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तो फ्लेक्सी कैप फंड में क्वांट का अगेन अच्छा नहीं कर रहा है, तो वहाँ मेरी इनको सलाह रहेगी उसमें से ये निकलें और एचडीएफसी या जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में अपना निवेश करें। महिंद्रा मनुलाइफ का मल्टी एसेट फंड है, तो मल्टी कैप फंड है, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है कुछ टाइम से। जो रिस्क लिए हैं और जो कंसंट्रेशन रेशियो है, उसको देखते हुए मेरी सलाह ये एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में निवेश करें उसको। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगेन ये थीमेटिक फंड है और थीमेटिक फंड के अपने उतार-चढ़ाव रहते हैं।
बट जैसा आपने बताया, एक जागरूक इन्वेस्टर हैं तो इनको समझेगा कि थीमेटिक फंड के रिस्क रिवॉर्ड क्या है। परंतु विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो क्वांट अच्छा नहीं कर रहा, और वहां पे मेरी सलाह है आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखें अगर इनको थीम बेस्ड फंड में जाना है तो ये मेरी सलाह इनको रहेगी अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने के लिए, जो मैं इनको बोलूंगा। ये मोहन जी के लिए ये सलाह। आगे बढ़ते हैं, सूरी जी का सवाल लेते हैं और टीडीएस पर इनका सवाल है। एग्जेम्पशन लिमिट इन टीडीएस फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स FY 25-26, ये इनका सवाल है। जी, अच्छा। तो जो टीडीएस की लिमिट है, जो मेरा अनुमान आई थिंक 50,000 से अभी 1 लाख रुपए की कर दी गई है। ओके। जो हाँ, यहाँ पर कुछ जानकारी जी। यही बता रहा था मैं जी कि जो बिल्कुल। टीडीएस की लिमिट है हाँ, वो 1 पहले लाख ये रुपए कर सीमा दी गई है। 50,000 थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है और कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो फॉर्म 15H जमा करके टीडीएस कटने से ही जो है ये बच सकते हैं और लिहाजा टैक्स प्लानिंग को लेकर अपनी वित्त वर्ष की शुरुआत से ही ये प्लानिंग कर रहे हैं, जानकारियाँ बटोर रहे हैं। अच्छा लगा सूरी जी। चलिए इसी के साथ अचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और तमाम दर्शकों को आज सलाह दी, उनका मार्गदर्शन किया, फाइनेंशियल प्लानिंग की उनकी लाइफ। थैंक यू सो मच। और हम भी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ये एक ऐसा शो है जहां पर हम न सिर्फ म्यूचुअल फंड्स बल्कि आपके हर तरह के निवेश पर आपको सलाह दिलाते हैं। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सोने में आपको निवेश करना हो, लाइफ इंश्योरेंस को लेके आपको कोई सवाल पूछना हो, अगर आप क्रिप्टो में भी कहीं पैसे लगाना चाहते हैं, अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है, उसकी कैसे आप उससे बच सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, इसको लेके भी हम आपको जो है मार्गदर्शन देते हैं हमारे इस पूरे 1 घंटे के शो में। और पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी विंडो है जहाँ पर आपकी जेब से जुड़ी हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं इस शो के ज़रिए। इसीलिए हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहे हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सवाल अपने डायरेक्ट हमें भेज भी सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बताएंगे कि गोल्ड का गोल्डन टच कब तक रहेगा, इस ब्रेक के बाद।